गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की एक खबर है अखबार में कि रीट के लिए 7 दिन हुए हैं फॉर्म भरते हुए। इनमें कुल 1,11,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं और 9,203 बच्चों ने दोनों लेवल के लिए फॉर्म भरे हैं। और हेडिंग भी आप देख सकते हैं, रीट 2022 में रीट 2022 में 8.6 लाख को मिली थी आजीवन पात्रता। असमंजस में सैकड़ों अभ्यर्थी रीट 2024 में फिर फॉर्म भर रहे। तो बच्चों ध्यान दें आप, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2022 में भी लेवल 1 और लेवल 2 के कुल 8 लाख अभ्यर्थियों की पात्रता सर्टिफिकेट की आजीवन वैधता होने के बावजूद भी असमंजस में रहकर सैकड़ों अभ्यर्थी दोबारा रीट 2024 में लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके चलते इस साल रीट 2024 में अभ्यर्थियों की संख्या में बेतहासा इजाफा होने की संभावना दिख रही है। बच्चों, रीट के लिए आवेदन शुरू होने के पहले 7 दिन में ही अब तक 1.11 लाख आवेदन भरे जा चुके हैं। रीट ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 भी निर्धारित है। अब लफड़ा क्या है? तो बच्चों, 2022 वाले रीट पात्रता एग्जाम में करीब 6 लाख अभ्यर्थियों को पात्रता मिली थी, मतलब वो सर्टिफिकेट ले चुके थे। कुल मिला के करीब 16 लाख थे, जिनमें से 11,55,904 अभ्यर्थी टोटल L2 में थे और लगभग 3,20,000 L1 में थे। L1 में करीब 1 लाख बच्चे रह गए थे जिनको पात्रता नहीं मिली थी और L2 में करीब 5 लाख बच्चे रह गए थे जिनको पात्रता नहीं मिली थी। अब जिनको पात्रता नहीं मिली वो तो फॉर्म भरें, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन जिनके पास पात्रता है फिर भी वो फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि वो अनसर्टेनिटी के कॉरिडोर में हैं। आज की इस क्लास में केवल 5 मिनट में मैं आपसे बात करूंगा तो आपके सारे असमंजस दूर हो जाएंगे, ऐसे ऐसी मेरी उम्मीद है। तो बच्चों, रीट 2024 में निर्देश स्पष्ट, यानी अभी जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं है, इसलिए बच्चे दोबारा फॉर्म भर रहे हैं। पर ऐसी बात नहीं है, क्लियर हैं भी। देखो यहां थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता दूं, रीट 2024 में नोटिफिकेशन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पात्रता सर्टिफिकेट की आजीवन वैधता होने के संबंध में तो जानकारी दी है, मगर रीट 2022 में पहले से ही पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। ऐसे में रीट 2022 को उत्तीर्ण करने के बावजूद भी अभ्यर्थी रीट 2024 में दोबारा से आवेदन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है कि जिन बच्चों के पास 2022 वाला सर्टिफिकेट है, हालांकि उससे पहले जो थे उनमें आजीवन पात्रता नहीं थी, लेकिन 2022 वाला रीट पात्रता का सर्टिफिकेट जिन बच्चों ने ले लिया उनको दोबारा रीट परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। बाकायदा बोर्ड के सेक्रेटरी ने क्या लिखा है, पढ़िए आप नीचे। बोर्ड की ओर से रीट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। रीट 2022 में पात्र माने जा चुके अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की भी वैधता आजीवन है। रीट 2022 के पात्र अभ्यर्थी भी खुद की मंशा पर दोबारा फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं। तो देखो यहां दो बातें हैं, आपको जरूरत नहीं है फॉर्म भरने की, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि सर हम फॉर्म इसलिए भर दें कि हम अपनी तैयारी को पैना कर लें, नई धार दे दें। बिल्कुल बच्चों, कोई चिंता नहीं है। अगर आप ऐसा सोच के फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फॉर्म तो भर दें, लेकिन ये गलती मत करना कि आप अपना जो लक्ष्य है थर्ड ग्रेड मेंस का उसको भूल के और पात्रता में ही टॉप स्कोर करने में लग जाएं। उसकी जरूरत नहीं है। क्या करना है ध्यान से सुने। जिन बच्चों को लगता है कि फॉर्म नहीं भरना है, हम फर्स्ट ग्रेड कंसंट्रेट कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड कंसंट्रेट कर रहे हैं, या थर्ड ग्रेड की वो चीजें जो रीट पात्रता में नहीं है उनको कंसंट्रेट कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप रीट का फॉर्म भरें। लेकिन जो बच्चे फिर भी भरना चाहते हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लिख लें अभी पेन उठा के वो सिलेबस जो थर्ड ग्रेड में मेंस में, सेकंड ग्रेड में या फिर फर्स्ट ग्रेड में आपके काम आता है। आप केवल और केवल उसकी तैयारी करें, ओनली उसी की तैयारी करें। इसके अलावा जो केवल पात्रता की चीजें हैं उसको बिल्कुल नहीं पढ़ें, उसके लिए 1 मिनट भी नहीं देना है। आपकी पात्रता भी क्लियर हो जाएगी क्योंकि आप इस लेवल पे आ चुके हैं और आगे आपकी तैयारी भी काम आएगी। जो बच्चे पहली बार रीट दे रहे हैं वो इस तरह से रीट की हर चीज को पढ़ें
कि उनको मास्टरी हो जाए, वो रीट पात्रता में भी टॉप करके दिखाएं तो मजा आए। मोटे तौर पे मैं कहूंगा कि 30 नंबर की साइकोलॉजी रीट में आएगी। ये साइकोलॉजी आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब जगह बहुत ही यूजफुल है। तो इसको आपको पक्का करना है, मास्टरी करनी है। टीचिंग मेथड्स कहीं 20 नंबर के हैं, ठीक है, कहीं सेकंड ग्रेड में 40 नंबर के हैं, कहीं पेडागोजी के रूप में फर्स्ट ग्रेड में भी हैं। तो टीचिंग मेथड्स भी पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ें, टीचिंग मेथड्स पढ़ें। उसके अलावा आपको पढ़ना है अपना सब्जेक्ट। मैथ साइंस वाले लेवल 2 में जो पढ़ रहे हैं वो उनके सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड मेंस में और फर्स्ट ग्रेड में उतना ही काम आने वाला है, इसलिए उनको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। जिन बच्चों के सब्जेक्ट हिंदी है, संस्कृत है, उनको अपना सब्जेक्ट भी कवर करना है साथ में। तो बच्चों केवल अभी 2-3 महीने का समय है, इसमें आप ये 3-4 काम करें, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड्स और आपका सब्जेक्ट, करंट को साथ-साथ देखते जाएँ। ये 3 काम कर लेंगे, बेहतर होगा। एक और छोटी-सी बात बताना चाहूँगा, आप सोचिए, हमने आपको एकदम फ्री, आधार वालों को एकदम फ्री जोड़ा है और 6 महीने की वैलिडिटी भी दी है ना? तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप चीज़ों को समझें। अभी समस्या क्या आ रही है कि हमने लास्ट डेट 20 तारीख दी थी, ठीक है? तो पहले तो उससे पहले बच्चों के कमेंट्स आने शुरू हो गए। अभी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, सर मेरे दोस्तों का जुड़ गया, मेरा नहीं जुड़ा। तो बच्चों, बहुत से बच्चे हैं, हम एब्सोल्यूट फ्री उनको जोड़ रहे हैं, तो हमें टाइम लगता है, समय लग रहा है, इसलिए 1-2 दिन में आपके सारे कोर्सेज़ फ्री आपको विद्यासागर पे अवेलेबल हो जाएँगे, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ, 6 मंथ्स वैलिडिटी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि आप में से बहुत से महानुभाव ऐसे हैं, जिन्होंने आधार में जो इनवॉइस दिया था या फ़ोन पे किया था, उसका स्क्रीनशॉट तो हमको भेज दिया, इतिश्री कर ली भेज के, लेकिन उन्होंने विद्यासागर ऐप तक डाउनलोड नहीं किया हुआ है। सोचिए आप सामने वाले से इतनी उम्मीद करते हैं कि अपना लोग आज के ज़माने में एक वैलिडिटी खुद के कोर्स की फ्री नहीं देते, उसमें भी दोबारा चार्ज ले रहे हैं और हर कोई आपसे ले रहा है जहाँ से आप पढ़ रहे हो। हमने तो, चूँकि हमारे कोर्सेज़ क्वालिटी वाइज़ हैं, इसलिए हमने पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेट रखी हुई है। लेकिन हमने तो ये भी किया था कि आपको हम जो ऑलरेडी कहीं ले चुके हैं उनको फ्री देंगे और एग्ज़ाम तक वैलिडिटी देंगे। ये भी बोला था हमने, आपको याद है? लेकिन आपने भेज तो दिया, लेकिन ऐप ही डाउनलोड नहीं। अब सोचिए आप कितने, हम लोग किताबों में बिज़ी हैं, हम लोग टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं, हम लोग कितने बिज़ी होंगे आप सोचिए। एक-एक को फ़ोन करके हम आपको पूछ रहे हैं कि ऐप डाउनलोड करो पहले, फिर आपकी आँखें खुलती हैं, हाँ, ऐप तो डाउनलोड नहीं है सर, मैं भूल गया। सोचो आप क्या कर रहे हो आप? तो आज मैं फिर मौका दे रहा हूँ लास्ट 4 बजे तक। आज लास्ट 4 बजे तक जिन बच्चों के पास आधार में मेरा जो कोई भी साइकोलॉजी का कोर्स लिया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट है, तो वो जो मेरे पहले वीडियो में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस पे भिजवा दें, नंबर 1। नंबर 2, इंश्योर कर लें, आपके पास अगर विद्यासागर ऐप डाउनलोड नहीं है आज 4 बजे तक, तो आपको किसी भी सूरत में हम इस फ्री वाले कोर्स में नहीं जोड़ेंगे, चाहे भले ही आप कितने भी कमेंट करें, कितने भी गुज़ारिश करें, कितने भी रिक्वेस्ट करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसा कि बुक में हुआ था कि हमने आपके घर बैठे बुक भिजवाई थी, लेकिन भाई साहब केवल हिंडोली लिख रहे हैं, बस स्टैंड हिंडोली, खुद का नाम भी नहीं, खुद के पापा का नाम भी नहीं। वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। क्या हो रही है पता है? आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया साहब एक अमाउंट का, ये अमाउंट हमने आधार को पे करी थी और आपका कोर्स लिया था, पर आपने ये तक नहीं लिखा कि आपने फर्स्ट ग्रेड का लिया था या सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी का लिया था या रीट पात्रता और मेन साइकोलॉजी का लिया था या कॉम्बो साइकोलॉजी का लिया था। आप इतना कॉमन सेंस भी नहीं रखते हो। तो आप जिन्होंने भी, अच्छा, जिन्होंने भेजे हैं स्क्रीनशॉट, वो दोबारा नहीं भेजें, है ना? आपको जिन्होंने भेज दिया, उनको दोबारा नहीं भेजना है, लेकिन जिन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि साहब मेरा फर्स्ट ग्रेड है कि सेकंड ग्रेड है, जिसमें लिखा हुआ नहीं है, अगर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने फ़ोन पे वगैरह किया है, तो उन पे ये नहीं लिखा कि कौन-सा कोर्स है। ऐप पे जिन्होंने पे किया है, उनका तो सबका लिखा हुआ है। तो अपना देख लें, आप वापस चेक कर लें उसको कि अगर आपके स्क्रीनशॉट में ये क्लियर नहीं आ रहा कि रीट है कि फर्स्ट ग्रेड है कि सेकंड ग्रेड है कि कॉम्बो है, तो आप वापस उस नंबर पे मैसेज करेंगे, इसके साथ वापस स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि मेरा फर्स्ट ग्रेड का था और ये मैंने आधार से लिया था। पर फिर सुन लें, केवल वही बच्चे जिन्होंने फ़ोन पे से पे किया था या किसी और माध्यम से पे किया था, जिसमें कोर्स का नाम शो नहीं हो रहा, वो अपना कोर्स साथ में लिख के भेजें, तो वो चीज़ें आपके जुड़ जाएँगी। अभी कंटिन्यू 2-3 दिन में सबके कोर्सेज़ जुड़ जाएँगे, तो ये बिल्कुल चिंता नहीं करें। तीसरी बात, हमारी नई बुक जिस पे हम काम चल रहा है, रीट वाली, अभी भूल से भी कोई कोई 2-3 दिन, 4 दिन आपको वेट करना है ना? तो भूल से भी कोई ये ना सोचे कि सर हम लेट हो गए, लेट बिल्कुल नहीं हुए हो, है ना? हमारी जो ये वाली बुक है, इसमें नए जो टॉपिक्स जोड़े हैं, जैसे एनईपी,
2020 जोड़ा है, FLN जोड़ा है, शैक्षिक समसामयिक कल्याणकारी योजनाएं जोड़ी हैं, इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन की चीज़ें जोड़ी हैं। तो ये सारी बेहतरीन चीज़ें हम तैयार करके बुक के साथ ऐड कर रहे हैं। अपडेटेड बुक में भी 3-4 दिन में आ जाएगी, ठीक है ना? और सेकंड ग्रेड बुक भी 3-4 दिन में ही हम उम्मीद कर रहे हैं आपके सामने होगी। उसके 1 वीक बाद फर्स्ट ग्रेड की बुक आपके सामने होगी। ये तमाम बेहतरीन चीज़ें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और चिंता नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। बस थोड़ा-सा सावधान रहिए इन चीज़ों को देखिए और जल्दी ही और आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं। थैंक यू।